हेलो फ्रेंड्स, आज हम माध्यक या माध्यिका मीडियन इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये तो आपको पता है फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स की सफलता पाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। यस, ठीक है ना। तो आप देखिए, हम माध्यक और माध्यिका इसके बारे में, माध्यक या माध्यिका एक ही है, ध्यान रखना। इसको इंग्लिश में अपने कहते हैं मीडियन। ओके, तो देखो क्या है ये माध्यक, किसको कहते हैं माध्यिका। यदि किसी चर राशि अक्ष के मानों को आरोही या अवरोही क्रम में रखा जाए तो इस श्रेणी के मध्य के पदों को की श्रेणी को ही हम माध्यिका या माध्यम कहते हैं। ठीक है ना। ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी चर राशि के अक्ष मानों को आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में रखा जाए तो इस श्रेणी के जो मध्य के जो पद होते हैं ना, मध्य यानी बीच के जो सेंटर के जो पद होते हैं ना, वो ही माध्यक या माध्यिका कहलाती है। दैट्स राइट। यदि पदों की संख्या विषम है, मान लीजिए पदों की संख्या विषम दे रखी है, तो इसमें अपने को माध्य ज्ञात करना है। तो उसके लिए अपने ये फार्मूला काम लेंगे, माध्यक m बराबर n प्लस 1/2 ब्रैकेट वहां पर। ठीक है ना। और यदि पदों की संख्या सम है तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में माध्यक ज्ञात करने के लिए अपने n/2 वहां पद प्लस ब्रैकेट n/2 प्लस 1 ब्रैकेट वहां पद बटा 2। ठीक है ना। ये फार्मूला, ये सूत्र काम में लेंगे। देखो जैसे आपके सामने, अब ये भी ध्यान रखने वाली चीज है, बात याद रखना कि अवर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्यक कैसे निकाला जाए। अवर्गीकृत, तो ऐसे आंकड़ों से, ऐसे बंटन से माध्यिका हम कैसे निकालेंगे। तो जैसे आपके सामने एक सवाल दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, बंटन है 1 6 3 5 7 9 11 14 9 का माध्यक क्या होगा। ठीक है। तो ये अवर्गीकृत आंकड़े हैं, इसका अपने को माध्यक ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि माध्यक या माध्यिका में पदों को आरोही क्रम या फिर अवरोही क्रम। अब जैसे मान लीजिए इनको हम आरोही क्रम में लिख रहे हैं। आरोही क्रम ऐसा क्रम जो छोटे से बड़े के क्रम में चलता हो, छोटे से बड़े क्रम में लिखा जाए, वह आरोही क्रम होता है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ 6 1 आ गया, 6 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया ना, आगे पीछे दिया हो ना, तो हम इसको क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिख लेते हैं। 1 3 4 5 6 7 9 9 11। इसमें देखो 9 जो है ना, 9 इसमें 9 2 बार आया है, ध्यान रखना। तो 2 बार आया ना, तो उसको फिर 2 बार लिख देंगे। जो संख्या 2 बार आए तो 2 बार लिख देंगे, और 3 बार आएंगे तो उसको 3 बार लिख देंगे। ठीक है ना। अब जैसे इसमें 9 देखो, 9 9, ऐसा भूल के भी नहीं करना आपको कि आप जैसे एक 9 ले लिया, 9 आया तो एक बार 9 लिख लिया। तो 9 है, देखो 9 9 2 बार, तो हमने इसको देखो 2 बार लिख दिया। तो ये होगा इसका आरोही क्रम। 1 3 4 5 6 7 9 9 11, ये इसका आरोही क्रम हो गया। आरोही क्रम अभी बताया था मैंने कि बढ़ता हुआ क्रम, छोटी से बड़ी, उसको ऐसे क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। अब इसका हम माध्यक निकालेंगे। तो इसमें देखो ये ध्यान रखना, इसमें n कितने हैं, n यानी अपने काउंट करते हैं संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो ये तो मालूम है 9 है, वो विषम संख्या है। तो यहाँ अपने 9 क्या है, विषम संख्या। तो इसमें कौन सा फार्मूला काम में लेंगे विषम संख्या के लिए, ये देखो ये कि यदि पदों की संख्या विषम है तो माध्यक में आपको ये फार्मूला काम लेना, ये सूत्र काम में लेना। तो n अपने यहाँ कितने 9, तो देखो माध्यक m बराबर n प्लस 1/2। तो n
प्लस 1/2। एन कितने अपने 9 दे रखा ना, तो देखो 9 प्लस 1 बटा देखो 2 दिया 2। 9 में हम क्या प्लस 1 कर देते हैं, कितने हो गए 10, और 10/2 और 2 से इसको डिवाइडेशन करते हैं ना, 2 का भाग 10 में दे देंगे। तो सिंपल सी सीधी सी बात है, इसमें 5 आ गए, ठीक है ना। तो अब देखना ये है कि पांचवा पद, देखो जो आरोही क्रम आपने सेट किया ना, आरोही क्रम जो हमने लिखा है उसमें देखो पांचवा पद कौन सा है, तो देखो 1 2 3 4 5, 5 पे जो है ना पांचवा पद वो 6 है। तो इसका मतलब इसका माध्यक और इसका जो मीडियन है वो आंसर क्या आ गया 6 आ गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम यदि अवर्गीकृत बारंबारता बंटन दिया होता है तो इसके लिए और अपने को ये फार्मूला काम में लेना होगा। याद रखना संख्या सम है या विषम, तो अगर सम संख्या है तो n/2 ही अपने को काम में लेना है, n/2 याद रखना ये n/2। और अगर विषम संख्या है, जैसे इस सवाल के अंदर अपने विषम संख्या आई यानी 9, तो इसमें n+1/2 अपने को फार्मूले में काम में लेना है, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है, यदि आंकड़ों का बहुलक और समांतर माध्य क्रमशः 70 और 100 दे रखा है तो इसकी माध्यिका क्या होगी, ठीक है ना। तो इसमें देखने वाली बात यह है कि इसमें देखो एक तो बहुलक भी दे रखा है और समांतर माध्य भी दे रखा है, और अपने को मीडियन निकालना, माध्यिका निकालनी है, ठीक है ना। उसकी वैल्यू क्या आएगी, अब इसमें देखो हल करते हैं। इसमें एक छोटा सा फार्मूला याद रखना, 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य, ये एक फार्मूला है। इससे हम ये फार्मूला कब काम में लेना अपने को, जब अपने को बहुलक और समांतर माध्य की वैल्यू दी है, बहुलक और समांतर माध्य का मान दिया हुआ है और माध्यिका का मान पूछे, तब अपने को ये फार्मूला काम में लेना है। 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य, ठीक है ना। देखिए तो ये तो 3 का 3 आ गया, माध्यिका m बराबर बहुलक, बहुलक कितना दिया है 70 प्लस 2, ये 2 कहां से है, ये फार्मूले का सूत्र का है, गुणा माध्य, समांतर माध्य कितना दिया अपने को, देखो समांतर माध्य अपने को दे रखा 100, ठीक है ना, ये 100 दिया। तो देखो 3m बराबर 70 का 70 प्लस का प्लस, 2 को 100 से गुणा कर दिया 200, 200 हो गए ना, ठीक है। अब देखो 3m बराबर, देखो 70 प्लस करते हैं 200 में, तो 70 200 में जोड़ देंगे तो देखिए कितने हो गए 270। अब m बराबर, m के पास क्या है 3 है ना, तो ये बट्टा में चला जाएगा, तो 3 के पारे से अपन 270 को काट देते हैं, तो देखो 9 3 27, 9 बन हो गए ना, ये 0 रह गया, तो ये कितना आ गया 90 यानी 90। तो अतः माध्यिका m बराबर अपना आंसर आया 90 यानी 90। तो इस प्रकार के सवाल में अपने को ये सूत्र काम में लेना है, याद रखना इसको, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3, बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें आपको मैंने शुरू में बताया था कि वर्गीकृत अवर्गीकृत आंकड़े, तो इसमें देखो वर्गीकृत जो है वो आंकड़े दिए हुए हैं, बंटन दिया हुआ है, वर्ग अंतराल बारंबारता। वर्ग अंतराल में देखिए सवाल अपने जैसे दे रखा है, इसमें वर्ग अंतराल में 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16 और 16 से 19। और इस बंटन की बारंबारता जो है ना वो अपने को सवाल में क्या दी हुई, देखो बारंबारता 6, 30, 40, 16, 4, 4। अब इस वर्गीकृत बंटन का हम माध्य ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको मैंने फार्मूला बताया था, ध्यान रखो। देखो इसमें फार्मूला अपने को ये काम में लेना, माध्य m बराबर l प्लस n/2 माइनस CF बटा f और ब्रैकेट गुणा h, ये अपने को फार्मूला सूत्र काम में लेना है। ये वर्गीकृत बंटन से अपने को जब माध्य ज्ञात करते हैं उसमें इस सूत्र को काम में लेना है।
तो अब इस बंटन को हमने देखो ऐसे सीधा लिख दिया, वर्ग अंतराल f बारंबारता और f से CF निकालेंगे। तो देखो इस सवाल को मैंने ऐसे सीधा लिखा है। अब हम CF निकालेंगे। CF का मतलब संचयी बारंबारता, यानी बारंबारता का जोड़ते जाएंगे। देखो 6 है 6 और 6 में हम 30 जोड़ देंगे 36 हो गए, 36 में 40 जोड़ देंगे 76 हो गए, और फिर 16 जोड़ दिए 92 92 हो गए, और फिर 4 यानी 4 जोड़ दिए 96 हो गए 96 हो गए, और फिर 4 जो इसमें ऐड कर दिए जोड़ दिए, तो ये हो गए 100 हो गए। ठीक है ना। तो ये है संचयी बारंबारता, यानी इस बारंबारता को हम जोड़ते हुए चलेंगे, और इसका जो जोड़ है वो देखो 100 होता है 100, तो वो ही संचयी बारंबारता का जो आखिर का जो है अंतिम जो है जोड़ वो 100 यानी 100 इक्वल है। अब इसमें अपने को ये देखना है कि यहाँ n का मान जो है, ये 100 किसका मान है, n का मान। n का मान क्या है 100। देखो n/2, तो 2 का इसमें भाग देते हैं 100 में, तो क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो 50 से ठीक बाद बड़ी CF कौन सी है, तो देखो 50 से ठीक बाद बड़ी CF कौन सी है, देखो ये 76 है ये, और इसके ठीक सामने वाला देखो, इसके ठीक सामने वर्ग अंतराल कौन सा है 7 से 10 दिया। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, पूरी सबकी अपने को वैल्यू मान लिख लेंगे। ठीक है ना। कैसे, देखो यहाँ पर n अपने को 100 दिया हुआ है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में l, देखो इसके बाद में l, इसके सामने जो सीमा दी हुई है वैल्यू, ये मान 7 7, ये l का मान आ गया। f इसके अंदर देखो ये जो 40 है ना, ये f का मान हमने लिख लिया। उसके बाद देखो CF अपने जो वर्ग अंतराल लिया है ना उसके ऊपर वाला, ठीक है ना, इस वर्ग अंतराल के ऊपर की जो CF वो अपने कितने आगे 36, ठीक है। फिर उसके बाद में H इसमें देखो डिफरेंस कितने का अंतर कितने का ना, तो देखो 1 से 4 4 से 7 तो 3 का अंतर है ना, ठीक है, 3 का अंतर है। तो हमने देखो H यानी 3 और M जो हम निकालेंगे, ज्ञात करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है। तो देखो आगे बढ़िए, हमने यहाँ माध्य का सूत्र लिख दिया। अब इसके अंदर L की जगह L की वैल्यू लिख देंगे। देखो L कितना है 7 प्लस, और फिर देखो n/2 का मान अपने यहाँ कितना 50 आया, देखो आया ना ये 50 तो वो लिख दिया। अब देखो CF अपने कितना दे रखा है 36, F का मान कितना है 40 गुणा H देखो अपने कितना लिखा था 3 लिखा था ना 3, ये इंटू गुणा में 3 लिख दिया। अब देखो बराबर 7 प्लस, देखो 50 में से 36 निकाल देंगे, ठीक है ना। तो 50 में 36 गए कितने हो गए 14 बच गए, 14 बच गए ना। और ये नीचे देखो 40 यानी 40 है, ये गुणा में 3 है। अब देखो 14 का पहाड़ा टेबल, अपन 14 की टेबल 3 बार बोलते हैं, 14 से 3 को इंटू कर देंगे, गुणा कर देंगे, है ना, तो 42 हो गई। तो देखो बराबर 7 का 7 प्लस का प्लस, ये कितने हो गए 42, और बट्टा में कितने हैं देखो 40 है, कितने हैं 40, 40 है ना। अब क्या करते हैं, देखो 40 का अपन क्या करेंगे 42 में यानी 42 में भाग दे देते हैं। अब देखो आपको थोड़ा सा भाग का भी ध्यान रखना है, जैसे इस संख्या का भाग देते